गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटी बाय अनुराग पर। आज हम आईसीटी यूनिट के अंदर सेशन 4 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ये सेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेशन 1, 2 और 3 की वीडियोस बनाई हैं। अगर आप उनसे गो थ्रू होना चाहते हैं तो आपको उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम स्टोर करके रखते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी अकाउंट्स की हो सकती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, हमारे कंप्यूटर से लीक हो सकता है, यानी कि चोरी हो सकता है या डैमेज हो सकता है। तो उस सब चीज़ों को, अपने कंप्यूटर को किस तरह से हमें सिक्योर रखना है या प्राइवेट रखना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रेक। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रेक क्या होता है? सिक्योरिटी ब्रेक एक कंप्यूटर में स्टोर इंफॉर्मेशन का चोरी होना है। ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डील्स विद द मेजर्स यूज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा। कंप्यूटर प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर डाटा है उसे चोरी होने से बचाने से है। तो रीज़न क्या है सिक्योरिटी ब्रेक के? सिक्योरिटी ब्रेक के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। बेसिकली दो मेन रीज़न है हमारे पास। क्या है कि दो तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है या लीक हो सकती है। फर्स्ट क्या है उसके अंदर, जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर वेबसाइट्स में डालते हैं तो उस टाइम हम ज़्यादा अवेयर नहीं होते कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन किन वेबसाइट्स पर डाल रहे हैं। क्या हमारा वो HTTPS वाला URL है या सिंपल वाला है, हम ये सब चीज़ें चेक करना नहीं ज़रूरी समझते और ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी अकाउंट डिटेल्स को या पासवर्ड को हम अपनी ऐसे ही इनसिक्योर साइट्स के ऊपर डाल देते हैं, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, चोरी हो सकती है। या दूसरा तरीका क्या है, हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर अपनी यूज़र नेम पासवर्ड से, ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, फेसबुक या किसी भी चीज़ पर। तो क्या होता है, और वहाँ से जब हम आते हैं तो बिना लॉग आउट करे अपना कंप्यूटर सिस्टम ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं, या अपने मोबाइल्स में अपने ऐसे ही अपने जो अकाउंट्स हैं उनको क्रिएट करके रखते हैं और उनमें से लॉग आउट नहीं करते। और अनविनिंगली हम कुछ ऐसी साइट्स पर चले जाते हैं जहाँ पर स्पाईवेयर होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जो भी कंप्यूटर में ओन अकाउंट्स ओन हैं उन सब की इंफॉर्मेशन क्या कर लेते हैं, वो ऑनलाइन उड़ा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, चोरी हो जाती है। यहीं से ही सिक्योरिटी ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो इन अगर आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है तो वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू द कंप्यूटर। अब थ्रेट्स क्या है? थ्रेट एक व्यक्तिगत तरीका है जो हमारी जानकारी के बिना कंप्यूटर से कोई भी जानकारी लीक की जा सकती है। तो क्या कह रहे हैं ये? फर्स्ट वन इन्होंने कहा है थेफ्ट। अब थेफ्ट का मतलब क्या है? थेफ्ट का मतलब है कि आपका इंफॉर्मेशन चोरी हो गया, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू या हार्डवेयर के थ्रू। तो ये भी 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इन्होंने कहा फिजिकल। फिजिकल में क्या है कि आपका कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की उठा लेके चले गए वो, जिसमें से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, या आपका कोई फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का कोई ऐसा उठा के लेके चले गए जिसके बिना आप कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या कहा इन्होंने, वेयर हैकर स्टील्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हैकर क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उठा लेते हैं और आपकी उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन से सेम टू सेम आपका एक वैसा ही क्या कर देते हैं, आपकी झूठा अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और वहाँ से आप लोगों की इन्फॉर्मेशन वगैरह इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो आप जब भी अपना अकाउंट वगैरह बनाएं तो अपनी कम से कम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने पब्लिक अकाउंट पर डालें।
ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है क्या है कि हम क्या होता है कि फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो ऐसी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं होता, और वो क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग, आपको सॉफ्टवेयर फ्री में तो देते हैं लेकिन उसके अंदर कोडिंग कुछ इन लाइनों की कुछ इस तरह से कोडिंग कर देते हैं उसके अंदर कि आपके अकाउंट्स वगैरह की या आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ की वो क्या कर लेते हैं, एक्सेस वहीं से लेते रहते हैं और फिर आपको हार्म करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप से थे। सेकंड वन इन्होंने क्या कहा है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस। अब वायरस क्या होते हैं, वायरस भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं और ये क्या करते हैं, आपके डेटा या आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डैमेज कर देते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है। मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस आर वॉर्म्स। वो क्या होते हैं, वॉर्म या और ट्रोजन हॉर्स होते हैं। अब वॉर्म्स क्या होते हैं, दीज आर द वायरसेस दैट रेप्लिकेट देमसेल्फ। ये ऐसे वायरस हैं जो अपने आप बढ़ते रहते हैं और आपकी कंप्यूटर की फाइल्स में बढ़ते रहते हैं, एक जैसे आपके कंप्यूटर में ये चले जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से रिमूव भी नहीं होते, बड़ी आसानी से आपका बहुत सारी फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है। ये पहले तो एक मतलब ऐसा है कि आपके कंप्यूटर में अच्छी तरह बिहेव करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एक वायरस की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी कंप्यूटर के जो सेक्टर्स हैं उनको ख़राब करने लगते हैं, आपकी डाटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है ऑनलाइन प्रेडेटर। ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बड़े प्यार से आपको अपने फेथ में ले लेते हैं, फिर आपको जालसाजी में फंसा लेते हैं, फिर आप लोगों से कुछ इलीगल काम करने के लिए बोलते हैं, और मतलब कुछ शैतान लोग होते हैं, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ये ऑनलाइन ऐसा लगता है कि आपके हितैषी हैं, लेकिन ये बाद में आप लोगों का बहुत नुकसान कर देते हैं, उनको हम ऑनलाइन प्रेडेटर बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट स्कैम्स का मतलब है कि पहले तो कई बार क्या होता है कि आपके पास प्रमोशनल जो मेल्स वगैरह आती हैं, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट जीता है, आप हमारे को इतने पैसे दो तो हम ये इतने पैसे आपके पास वो कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, आपने मोबाइल जीता है, आपने एक गाड़ी जीत ली है। तो इस तरह के इंटरनेट स्कैम्स आते हैं, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इनके बहकावे में नहीं आना है, अपने कार्ड वगैरह की या अपने पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन इनको नहीं देनी है, अदरवाइज़ ये आप लोगों के अकाउंट से पैसा ऑनलाइन निकाल लेते हैं। तो इन इंटरनेट स्कैम से आपको बचना चाहिए। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग योर, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योर डेटा। प्रोटेक्टिंग योर डेटा के अंदर इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि जब भी आप लोग अपने डेटा जो भी आपका कंप्यूटर में है या कुछ भी है उसको आपने किस तरह से सेव रखना है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है, फर्स्ट वन, यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाइए। मतलब उस पर ऐसा नहीं है कि बिना पासवर्ड के ही आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो रहा है या आपका मोबाइल आपका बिना पासवर्ड के ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना है लॉगिन अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स को, सो दैट कि सिर्फ आप ही अपने कंप्यूटर को या अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर पाए, हर एक बंदा उसको यूज़ ना करे। और पासवर्ड भी आपको क्या करना है, पासवर्ड भी इस तरह से बनाना है, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है ताकि ईजिली कोई उसको गैस करके उसमें एंटर ना करे। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो ईजिली गैस वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, जैसे है कि अपना नाम या आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों को पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड में आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या फिर नंबर या फिर स्पेशल सिंबल, स्पेशल करैक्टर का यूज़ करें, सो दैट आपका जो डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से
लॉगिन अपना सिस्टम या फिर अपना मोबाइल किया हुआ है। सेकंड वन क्या है, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल का मतलब क्या है कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में या आपके स्मार्टफोन में वायरसेस ना आए, इसके लिए आप लोग को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर डाल के रखनी चाहिए, और अपना जो कंप्यूटर वगैरह है या मोबाइल है उनमें फायरवॉल को भी ऑन करके रखना चाहिए, सो दैट वहाँ से कोई भी अगर ऐसा कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो फायरवॉल या एंटीवायरस उनको वहीं पर ब्लॉक कर देगा और आपके कंप्यूटर या आपके स्मार्टफोन को वायरस फ्री रखेगा। नेक्स्ट वन क्या है, एनक्रिप्ट डाटा। एनक्रिप्ट डाटा का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी आपके, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज या बैंक वगैरह क्या करते हैं, अपने जहाँ पर इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन बहुत वाइटल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको वो क्या करते हैं, सेव रखते हैं अपनी हार्ड डिस्क वगैरह पे। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपनी जो डिस्क हैं, हार्ड डिस्क है, उनको कर देती हैं। क्यों कर देती हैं, सो दैट सिर्फ जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो ही सिर्फ उसको यूज़ कर पाएँ। कोई मान लिया अटैक होता भी है, कोई भी ईजिली उसको क्रैक करके यूज़ ना कर पाए, और जैसे ही वो डिक्रिप्शन पासवर्ड या की उसको डालेगा तभी ही वो डाटा यूज़ कर पाएगा। अनऑथोराइज्ड यूसेज से हम एनक्रिप्ट डाटा करके बच सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, डी सिक्योर साइट्स। मतलब जब भी हम आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की या बैंक अकाउंट की कोई डिटेल डालते हैं तो हमेशा आप लोगों को जब भी URL HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर मैनर से ओपन हो, तब ही आपने अपना डाटा या क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल उस वेबसाइट पर डालनी है। जहाँ पर ये एस नहीं है वहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल या कार्ड डिटेल, चाहे वो ATM है चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, उनकी डिटेल डालने से बचना चाहिए। नहीं तो आपके अकाउंट से आपका पैसा क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला अटेम्प्ट। तो फर्स्ट वन क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू टू एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन कह रहे हैं कि लॉक योर कंप्यूटर, सेकंड वन इज गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स, या फिर यूज़ एंटीवायरस, या फिर डू नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोल रहा है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आपको क्या करना है, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स, मतलब जहाँ पर HTTPS से आपका URL स्टार्ट होगा, सिर्फ वहीं पर आपको क्या करनी है, अपनी बैंक डिटेल डालनी है। क्वेश्चन क्या था, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इस वजह से इसका बी आंसर आया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशन। इनएप्रोप्रिएट रिलेशन वाला हमने कवर किया था ऑनलाइन प्रेडिटेटर में, तो इसका आंसर है ए ऑनलाइन प्रेडिटेटर। और ये तो हमारे पास वायरस के क्या हैं, वॉर्म्स भी वायरस का एक पार्ट है, ट्रोजन हॉर्स भी, और एंटीवायरस तो क्या है, उन वायरसेस को रिमूव करने के लिए। तो इसका आंसर सेकंड का क्या है, ऑनलाइन प्रेडिटेटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ। एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट वन ओनली लेटर्स, जी नहीं। नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, यस हो सकता है। नेम ऑफ अ पर्सन, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इजीली गैस हो सकता है। डी वाला क्या है, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर इसमें भी था, लेकिन इसमें क्या कहा है, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो ये ज़्यादा डी ऑप्शन हमारा जो है ये ज़्यादा सिक्योर होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेगा। तो ये था थर्ड का आंसर डी। तो आज हमारा यूनिट
आईसीटी यूनिट का जो सेशन 4 है वो भी कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमने चारों के चार अपने आईसीटी के जो सेशन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।